समस्या और समाधान। एकल उपयोग प्लास्टिक को न कहें और विकल्प। हमारे लिए आवश्यक वस्तुओं में बैग, पेंसिल बॉक्स, पेन स्टैंड, टेबल, कुर्सियां और बोतलें शामिल है, जो ज्यादातर प्लास्टिक से बनी होती है। उनका सुविधाजनक स्वरूप और टिकाऊपन ही उनके अत्यधिक उपयोग का कारण है। इसके बावजूद कि ये हमारी जलमार्गों और श्वसन पथों को अवरुद्ध करते हैं, प्लास्टिक वस्तुएं व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इनका निपटान भी समस्याग्रस्त है, क्योंकि ये आमतौर पर जलाने के द्वारा किया जाता है। प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर उपयोग और निपटान तक की विनाशकारी राह बहुत व्यापक है और इसे अभी तक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से समाप्त नहीं किया गया है। प्लास्टिक जलाने से डायऑक्सिन्स, फ्यूरान, मर्क्यूरी और पॉलीक्लोरिनेट बिफेनिल्स निकलते हैं, जो मानव, पौधों और जानवरों की सेहत के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। अध्ययन से पता चला है कि डायऑक्सिन्स फसलों और जल मार्गों पर जम जाते हैं और अंततः हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। जब हवा में छोड़े जाते हैं तो ये डायऑक्सिन स्थायी होते हैं। जलाए गए प्लास्टिक के अवशेष चकत्ते, मतली, सिरदर्द और तंत्रिका विकार पैदा करते हैं। प्लास्टिक के धुएं का उत्सर्जन भी वायु प्रदूषण में एक बड़ा योगदान करता है। एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण का संबोधित करते हुए ये महत्वपूर्ण है कि इस संकल्प के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्रों को अधिक संसाधन कुशल डिजाइन, उत्पादन, उपयोग और प्लास्टिक के जीवन चक्र के दौरान अच्छे प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्लास्टिक के उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की अनुपात लगभग 1:5। अध्ययन से पता चला है कि पुनर्नवीनकरण प्लास्टिक को जलाने के द्वारा निपटाने से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकता है। हालांकि वर्तमान में केवल 9% प्लास्टिक का वास्तव में पुनर्नवीनकरण किया जाता है, जो एक बढ़ती चिंता का विषय है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के कारखानों पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ कई औपचारिक और अनौपचारिक पुनर्नवीनकरण सुविधाएं हैं जो पेशेवर सुरक्षा गियर से रहित है। हवा प्लास्टिक जलाए गए विषाक्त उत्सर्जन से भरी हुई है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के प्रदूषण के समान होती है। वर्तमान में स्थिति एक तात्कालिक चिंता का विषय प्रतीत होती है। इसलिए सबसे अच्छा संभावित स्थायी समाधान प्लास्टिक का विकल्प है। प्लास्टिक के स्थान पर जूट के बैग का उपयोग एक आसान संभावित विकल्प है। देश में कई रिटेल स्टोर्स भी कागज या कपड़े के बैग का उपयोग करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पेय की दुकानों ने भी प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह कागज या धातु के स्ट्रॉ का उपयोग शुरू कर दिया है। हाल ही में NIOT ने बायोप्लास्टिक्स का समाधान भी पेश किया है। उन्होंने बायोप्लास्टिक फिल्में बनाई है जो समुद्री शैवाल और PEG 3000 से निर्मित होती है और बिना किसी संभावित विषाक्त उत्सर्जन के विघटित होती है। इसलिए अंत में ये स्पष्ट है कि प्लास्टिक स्थायी जीवन के लिए हानिकारक बाधाएं हैं, जिन्हें तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है।